नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं कक्षा 10वीं के लिए मनुष्यता कविता लेकर उपस्थित हुआ हूं और इस कविता के कुछ भाग को इस वीडियो में हमने रखा है। तो सबसे पहले मनुष्यता कविता करते हैं और कविता से पहले कवि परिचय, जीवन परिचय। कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त, जन्म 1886 ईस्वी में झांसी के करीब चिरगांव में हुआ था और अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। राम का कीर्तिगान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही है। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। साकेत में उर्मिला के चरित्र को, राम का तो चरित्र है ही, साथ में उर्मिला के चरित्र को भी उभारा है। उर्मिला कौन थी? उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी। और यशोधरा में भगवान महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा का नाम है। तो यशोधरा पर कविता इन्होंने लिखी है। सखी वे मुझसे कह कर जाते। ये आगे जयद्रथ वध, जाहिर सी बात है जयद्रथ वध के बारे में आप जानते ही हैं। जय महाभारत आपको हमने पढ़ाया है, तो महाभारत का एक पात्र है जयद्रथ, उस पर यह काव्य की रचना की गई है। आगे देखिए, सबसे पहले प्रश्न उठता है कि मनुष्यता से आप क्या समझते हैं, मनुष्यता क्या है कह रहे। और दूसरा है कि पशु और मनुष्य के अंतर को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। ये दो प्रश्न बहुत ही माकूल प्रश्न हैं। तो देखिए, जब हम पीपीटी करने जा रहे हैं, इसमें उन प्रश्नों के उत्तर जरूर हम मिल जाएंगे। मनुष्यता से अभिप्राय है निस्वार्थ भाव से जीवन जीना और परोपकार करना ही सच्ची मनुष्यता है। मनुष्यता का अर्थ श्रेष्ठ गुणों को धारण करना है। त्याग, बलिदान, मानवीय एकता, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता, करुणा, ये सब मानवता के ही गुण हैं। सबसे पहले कविता का प्रतिपाद्य क्या है? कविता का प्रतिपाद्य है मनुष्यता। कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्य जीवन की सार्थकता को चिह्नित किया है। मनुष्य अन्य जीवधारियों के समान मरणशील प्राणी है, किंतु उसमें स्वयं को अमर बनाने की क्षमता विद्यमान है। पशु स्वयं अपने लिए जीते हैं, किंतु सच्चा मनुष्य दूसरों के लिए जीता है। वह सृष्टि के कण कण में अपनापन देखता है और मरने से नहीं डरता। वह रंतिदेव, दधीची, उशीनर, कर्ण, बोध आदि के समान लोक कल्याण के प्रति समर्पित रहता है। मद से अंधा नहीं होता। मनुष्य में भेद नहीं रखता। उदारता, करुणा और प्रेम भाव उसके आभूषण होते हैं। सांसारिक विघ्न बाधाओं को खुशी खुशी झेलता हुआ वह आगे बढ़ता है। इन्हीं सब कारणों से मरने के बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो की याद जो करें सभी। हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा वही नहीं जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। सबसे पहले शब्दार्थ, शब्द के माध्यम से क्या है? मरने वाला, नाशवान। सुमृत्यु, ऐसी मृत्यु जिसे सब याद करें। पशु प्रवृत्ति, पशु जैसा स्वभाव,
चरे यानी घास अथवा पत्तियां चरना। अब इसका अर्थ क्या है? कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि सोच लो, मर्त्य हो, मरणशील हो, तो मृत्यु से क्यों डरना? जब हम मरणशील हैं, मृत्यु एक न एक दिन आनी ही है, तो मृत्यु से क्यों डरें? मरो परंतु यों मरो की याद जो करें सभी। इस प्रकार के मृत्यु मरनी चाहिए जो मरने के बाद भी याद करे दुनिया। हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। और अगर ऐसी सुंदर मृत्यु नहीं हुई तो बेकार में मरना है और बेकार में जीना है। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, वह कभी नहीं मरता जो दूसरों के लिए जीता है। और वही पशु प्रवृत्त है जो आप चले, जो पशु के समान वही है जो सिर्फ अपने लिए जीता है। जानते हैं, पशु सिर्फ अपने लिए करता है, बाड़े से निकलता है, घास चरकर वापस बाड़े में आ जाता है, उसे और किसी की चिंता नहीं होती। लेकिन मनुष्य को होती है। मनुष्य जो किसान है, जो वो पैदा करता है, वह सिर्फ अपने लिए नहीं करता, दूसरों के लिए भी करता है। सैनिक अपने लिए देश की रक्षा नहीं करता, अपने देशवासियों के लिए देश की रक्षा करता है। माँ पिता जितने भी हैं वे दूसरों के लिए जीते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरता है। आगे देखते हैं कि कवि मनुष्य जीवन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि मानव जीवन नश्वर है, मनुष्य मरणशील है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होनी है। इसलिए जब मृत्यु निश्चित है तो फिर उससे भयभीत होना नहीं चाहिए। हमारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि मृत्यु के उपरांत भी लोग महान कार्यों के लिए हमें सदैव याद करें। कोई ऐसा महान और गौरवशाली काम करते करते मरो ताकि तुम्हारी मृत्यु गौरवशाली मृत्यु कहलाए। हमारी मृत्यु के पश्चात लोग हमें याद नहीं करते, और यदि हम याद में आंसू नहीं बहाते तो हमारा जीवन मरण दोनों ही व्यर्थ है। हमारी मृत्यु भी लोक कल्याण के हितार्थ होनी चाहिए, लोक कल्याण के लिए हमारी मृत्यु होनी चाहिए। अब देखिए, जो मनुष्य अपने जीवन में लोक मंगलकारी कार्य में अपना समय नहीं बिताता, उनका जीवन पशु तुल्य हो जाता है, पशु के समान हो जाता है। क्योंकि मात्र पशु ही अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति हेतु जीता है। सच्चा मनुष्य वह है जो संपूर्ण मनुष्यता के लिए जीता और मरता है। इसलिए वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जिसमें स्वार्थ भाव के स्थान पर परार्थ भाव है, जो दूसरों की हित पूर्ति के लिए अपना जीवन जीता है। इसके बाद देखिए काव्यगत विशेषताएं क्या क्या हैं। कवि ने परोपकार के लिए जीने वाले की मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। आप में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। संपूर्ण काव्यांश तुकांत शैली के साथ उद्बोधन शैली में लिखा गया है। सामासिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अगला है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। क्या कह रहे हैं? उसी ऐसे ही उदार व्यक्ति की कथा जो है सरस्वती बखानती है। ऐसे ही उदार व्यक्ति के प्रति जो है धरा, ये जगत वाले, इस पृथ्वी पर रहने वाले, वे उनके प्रति कृतार्थ भाव मानते हैं, थैंकफुल होते हैं। उसी उदार की सदा सदैव, ऐसे ही उदार व्यक्ति का यश जो है पूरी सृष्टि में गूंजती रहती है, यश गूंजता है, उनकी कीर्ति गूंजती है, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। ऐसे ही उदार व्यक्ति पूरी सृष्टि वाले उनकी पूजा करते हैं। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरता है। आगे देखते हैं क्या है। करे कवि उदारता के भाव पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि सरस्वती उसी उदार मनुष्य का गुणगान करती है जो इस अनंत संसार के साथ अखंड आत्मीयता रखता है। पृथ्वी भी ऐसे उदार व्यक्तियों के प्रति
कृतज्ञ होती है। संसार भर में उनकी कीर्ति का यशोगान होता है। सब व्यक्ति उस उदार चेतना का सम्मान करते हैं। कवि का मानना है कि यही वह भाव है जिससे वैश्विक एकता और अखंडता को एक नई दिशा मिलती है। वही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने के अधिकारी होते हैं। जो मनुष्य की रक्षा, मनुष्यता की रक्षा के लिए निमित्त अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। इसमें काव्यगत विशेषताएं क्या हैं? काव्य है कि गत विशेषता है। कवि के अनुसार उदार व्यक्ति का यश ही पृथ्वी में फैलता है। ये संस्कृतनिष्ठ सुंदर खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। सदा सजीव समस्त सृष्टि कीर्ति कूजती अखंड आत्म उसी उदार आदि में अनुप्रास अलंकार है। क्यों है? सवर्ण की आवृत्ति है, कीर्ति कूजती कवर्ण की आवृत्ति है, अखंड और आत्म में अवर्ण की आवृत्ति है, उसी उदार में उवर्ण की आवृत्ति है। तो इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार तो आप जानते हैं, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसलिए सजीव कीर्ति कूजती में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। करे सुधार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उसी नर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। आइए इसे सबसे पहले मैं शब्दार्थ करवाता हूं, क्योंकि इसमें थोड़े से कठिन शब्द हैं। क्षुधार्थ यानी भूख से पीड़ित। रंतिदेव एक दानवीर राजा हुए थे जिन्होंने अपने हाथ की थाली जो है वह भूखों को दे दी थी। अस्थिजाल कंकाल हड्डियों का ढांचा। उशीनर गांधार का राजा। क्षितिश नृप को कहते हैं, राजा को कहते हैं। सहर्ष प्रसन्नता पूर्वक। कर्ण कुंती का पुत्र दानवीर कहलाया था। शरीर चर्म कवच कुंडल। अनित्य नश्वर अनादि अमर जीव आत्मा। देखिए क्या कह रहा है कवि। कवि कह रहा है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने महान दानवीर राजाओं का उल्लेख करते हुए मनुष्यता शब्द का वास्तविक अर्थ परिभाषित किया है और मानव शरीर को नश्वर बताया है। कवि के अनुसार परमदानी राजा रंतिदेव तीव्र भूख से व्याकुल होते हुए भी उन्होंने एक भूखे व्यक्ति को देखकर अपने भोजन की थाली उसे दे दी थी। दधीची ने मानवता के हितार्थ देवताओं एवं दानवों के युद्ध में देवताओं की विजय के लिए योग बल से अपने अस्थि बल को दान कर दिया था। गांधार देश में राजा उशीनर ने एक प्राणी की प्राण बचाने के लिए अपने शरीर का अपना मांस दान कर दिया था। कुंती पुत्र दानवीर कर्ण ने अपने वचन की रक्षा के लिए अपने शरीर के अंग कवच और कुंडल भी दान कर दिए थे। यह संसार नश्वर है और मानव शरीर क्षणभंगुर है, इसलिए भयभीत होने से कोई लाभ नहीं है। अर्थात जब आत्मा अजर और अमर है तो मनुष्य को इस नश्वर शरीर के लिए नष्ट होने से क्यों डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। अतः सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए जीता है और मरता है। काव्य सौंदर्य क्या है? कवि क्या कहता है? कवि ने परोपकार की महत्ता को समझाने के लिए पौराणिक प्रसंगों का उल्लेख किया है। दूसरा, सरल सहज खड़ी बोली के साथ संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का भी प्रयोग है। भाषा अभिव्यक्तियों में पूरी तरह सक्षम है और समस्त काव्यांश में दृष्टांत उदाहरण अलंकार मौजूद है। इसमें देखिए सबसे पहले किसका उदाहरण दिया है? रंतिदेव का उदाहरण दिया है। फिर किसका दिया है? क्षितिश राजा क्षितिश का उदाहरण दिया है। उसी नर क्षितिश का उदाहरण दिया। फिर दधीची का उदाहरण दिया। फिर कर्ण का उदाहरण दिया। तो इतने सारे दृष्टांत ही तो दिए। कवि ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, अपनी बात को पाठकों तक पहुंचाने के लिए उदाहरण दिए हैं, तरह तरह के उदाहरण दिए हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा,
विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर देखिए कवि क्या कह रहा है। कवि बताना चाहता है कि लोग उसी के सामने झुकते हैं जो दबे कुचलों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखता है। सच्चे मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है अन्य लोगों के प्रति सहानुभूति रखना, उनके दुख सुख में शामिल होना। धरती स्वयं लोगों के प्रति सदैव कृतज्ञ रहती है। ऐसे लोग जो होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। गौतम बुद्ध ने ब्राह्मण धर्म में आई ऊंच नीच की विकृतियों का इसी कारण विरोध किया था। ये विकृतियां आदमी में भेद कर रही थी। उन्होंने समाज के दबे कुचलों को सहानुभूति, करुणा और प्रेम दिया और युगों युगों से उपेक्षित लोग विनम्रतावश उनके चरणों में झुक गए। जो दूसरों के लिए जीता है, जो दूसरों की सेवा करता है, वही उदार व्यक्ति कहलाता है। सच्चा मनुष्य सदैव दूसरे मनुष्यों के लिए जीता है। देखिए एक बात, चाहे रंती देव का उन्होंने उदाहरण दिया हो, चाहे उशीनर क्षितिज का उदाहरण दिया हो, चाहे दधीची का उदाहरण दिया हो, चाहे कर्ण का उदाहरण दिया हो या महात्मा बुद्ध का, ये सभी महापुरुष जो हैं इन्होंने मानवता के कल्याण के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसकी परवाह नहीं की। उसी नरक्षितिज ने क्या किया, एक पक्षी की रक्षा के लिए उन्होंने अपने मांस दान कर दिया। ये तो कहानी आप जानते ही हैं। एक बार की बात है, इंद्र उसी नरक्षितिज की जो तपस्या और जो उनकी दानशीलता थी उससे वो घबरा गए और परीक्षा लेने के लिए आ गए। परीक्षा लेने के लिए इंद्रदेव और अग्निदेव दोनों आए। अग्निदेव कबूतर के रूप में आ गए और इंद्र जो थे बाज के रूप में। कबूतर उड़ता उड़ता उनके पास आया, कहा राजा राजन त्राहि माम, मेरी रक्षा करो। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं रक्षा करता हूं, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम यहां शांति से बैठ जाओ। पीछा करता हुआ बाज आया। बाज ने कहा कि राजन, आपने तो मेरा आहार छीन लिया। मैं आपके राज्य का एक पक्षी हूं और आपका कर्तव्य है कि आप मुझे आहार दें, भोजन दें। बताइए आपने, मैं तो शिकारी पक्षी हूं, मेरा तो स्वभाव ही है शिकार करके भोजन करना। लेकिन राजा ने कहा कि पक्षीराज, मैं आपको आपका भोजन दूंगा, लेकिन इस कबूतर को नहीं दूंगा। कबूतर को तो मैंने इसे रक्षा करने की वचन दे रखा है। उसके बाद उन्होंने एक तराजू तुला मंगवाई। तुला पर एक ओर एक पलरे पर कबूतर को रखा, दूसरे पलरे पर उन्होंने अपने शरीर से मांस काट काट कर डालना शुरू किया। और अंत में यह हुआ कि राजा उशीनर स्वयं बैठ गए एक पलरे पर, कबूतर ज्यों का त्यों बैठा रहा। जब राजा ने अपने आप को दान कर दिया तो दोनों देव प्रकट हो गए। अग्निदेव और इंद्रदेव दोनों ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी दानशीलता से प्रसन्न हूं, मांगो क्या वरदान मांगते हो। और उन्हें 100 योजन तक देखने की शक्ति दे दी उन्होंने। इसी तरह से कर्ण के बारे में आप जानते हैं। कर्ण ने किस प्रकार से इंद्रदेव ब्राह्मण के रूप में आए थे और उन्हें अपना शरीर कवच कुंडल उन्होंने उतार कर, जो उन्हें जन्मजात कवच और कुंडल मिला था उसे उन्होंने उतार कर दान कर दिया था। दधीची के बारे में आप जानते हैं कि वृतासुर और उसके बीच में, वृतासुर और इंद्र के बीच में, देव और दानवों के बीच में युद्ध हुआ था। दो संस्कृतियों की टकराहट थी और वृतासुर जो था, देव असुर संस्कृति विजयी हो गई थी। अब उसकी रक्षा के लिए ये विष्णु भगवान के पास गए। अब विष्णु भगवान ने कहा कि तुम लोग यहाँ क्यों हो, जाओ दधीची ऋषि के पास जाओ, वो तुम्हें अपनी अस्थि दान करेंगे, उससे वज्र बनाकर युद्ध करना, उसके बाद तुम्हारी विजय हो जाएगी। इंद्र ने कहा कि महाराज क्या बोलते हैं, मैंने तो कितनी बार दधीची ऋषि की तपस्या भंग करने की कोशिश की, वो क्यों मेरी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, आप जाइए तो सही, वे जरूर आपकी मदद करेंगे। दधीची के पास गए और दधीची ने उन्हें एक क्षण की भी देर नहीं की, योग से तपे हुए शरीर को
ध्यान योग से उन्होंने उसे त्याग दिया, अपने प्राण को त्याग दिया और अपनी अस्थियां दान कर दी, जैसे देव संस्कृति की रक्षा की। तो देवताओं, देव संस्कृति, मानव कल्याण के लिए, देव संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, किसी की परवाह नहीं की, उसे दान कर दिया। वो जानते हैं कौन कौन से एज थे? बोन एज थे, स्टोन एज थे, आयरन एज थे और गन पाउडर एज भी कह सकते हैं। तो इस एज में वो, ये जो कहानी है ये बॉर्न एज की कहानी है जिस समय। ठीक उसी तरह से रंतिदेव ने भी क्या किया था? रंतिदेव कई दिनों के स्वयं भूखे प्यासे थे, उनके राज्य में सूखा पड़ गया था, 12 वर्ष तक कोई वर्षा नहीं हुई थी, सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन कहीं से उन्हें भोजन मिला था, अपने परिवार के साथ भोजन करने के लिए बैठे। लेकिन इतने में कोई ब्राह्मण देवता उनसे भोजन मांगने के लिए आ गया, कहा राजन बहुत दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे भोजन दे सकते हो? उन्होंने अपनी हाथ की थाली दे दी। घर में जो अन्न बचे हुए थे, जो पके हुए अन्न जो थे, भोजन जो था, उसे फिर कुछ देर के बाद भिखारी एक और आया मांगने के लिए, उन्होंने दान कर दिया। फिर इसी तरह एक और अन्य आया, जो भी घर में पका हुआ था भोजन, वो सारे भोजन उन्होंने दान कर दिए और स्वयं भूखे रह गए। ये मानवता की कल्याण की है, ये मानवता है। ऐसे आपको महान पुरुष अन्य मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। आधुनिक काल में भी लेनिन के बारे में कहा जाता है कि जब वे आंदोलन करते थे 1917 में, जो रूसी क्रांति हुई थी, उसमें लेनिन जब ब्रेड खाते थे या बर्गर हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ खाते होंगे, ब्रेड खाते थे, तो कई बार वो उनके पास खुद भूखे रहते थे और अपने सहयोगियों को खाने के लिए दे देते थे ब्रेड को। तो यही मैं कहता हूँ, ये मनुष्य की, जो वही मनुष्य है जो दूसरों की रक्षा के लिए, जो दूसरों की रक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है, अपने स्वार्थ से पहले दूसरों की रक्षा करता है। तो अपनी वाणी को विराम दूंगा बच्चे, धन्यवाद। और लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि अगर आपको कविता अच्छी लगती है या वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जब लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा जोश, मेरा उत्साह बढ़ जाता है और मैं दुगने गति से, दुगने जोश से उसे करने में पूरा लग जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।